असुमा जियान मूव करने वाली है साउथ अफ्रीकन क्लब में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की डोमेस्टिक साइनिंग अभी तक। ओडिशा एफसी फिर से दो और नया इंडियन खिलाड़ी को साइनिंग कंप्लीट कर लिया है। इसेक बनलाल रोडफेला और पॉल रामफांगजोबा दोनों खिलाड़ी आई लीग साइड एजोल एफसी में खेला था लास्ट सीजन। मिडफील्डर की पोजीशन में खेलती है। अगर ये दोनों प्लेयर अच्छा गेम टाइम मिले तो की प्लेयर बन सकती है ओडिशा एफसी में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से जुड़े बहुत सारा अपडेट मैंने कल का वीडियो में बता दिया कि जॉर्ज कोस्टा रिटर्न कर सकती है इंडियन सुपर लीग में, और मैंने ये भी बताया था कि दो क्लब के साथ बात चल रहा है। उनमें से एक क्लब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है। जॉर्ज कोस्टा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की फ्यूचर प्लान को लेकर संतुष्ट है तो जॉर्ज कोस्टा राजी हो सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में हेड कोच बनने की। दूसरा अपडेट, फॉर्मर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फॉरवर्ड असुमा जियान। कुछ दिन पहले सोर्सेस से पता चला था कि असुमा जियान इंडियन सुपर लीग साइड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में फिर से वापस आ सकती है, लेकिन घना की लोकल न्यूज़ वेबसाइट घना सॉकर नेट से पता चला कि साउथ अफ्रीकन क्लब्स इंटरेस्टेड है, और इसको देखकर असुमा जियान ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग और यंग फील करता हूँ और मैं अभी तक रिटायरमेंट के लिए नहीं सोच रहा। अगर साउथ अफ्रीकन क्लब इंटरेस्टेड है मेरे ऊपर तो डील बन सकती है। असुमा जियान ने यह भी कहा कि भले ही मैं 20 साल की प्लेयर तो नहीं रहा, मगर मैं खुद को प्रूव कर सकती हूँ फिर से, और ये भी कहा कि उतना सीरियस नहीं देखा साउथ अफ्रीकन क्लब से। कोई पेपर वर्क नहीं मिला, सिर्फ बात ही चला है। इस स्टेटमेंट से तो पता लग गया होगा कि असुमा जियान फिट है और किसी भी क्लब में खेलने की आशा रखती है अगर क्लब मैनेजमेंट सीरियस दिखाई तो। सुनने में आया कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी शॉर्टलिस्ट किया है कुछ फॉरेन प्लेयर्स को, और असिस्टेंट कोच खालिद जमील की निगरानी में 6 से भी ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर को ऑलमोस्ट कंफर्म करने वाली है। उनमें से पहला, चेल्सी ब्रदर एफसी की इंडियन फॉरवर्ड लालखाऊ पोइमावे 28 वर्षीय, लास्ट सीजन टोटल 13 मैचों में 5 गोल किया। दूसरा, सोराबुद्दीन मलिक, लास्ट सीजन मोहन बागान की तरफ से खेला था। 27 वर्षीय मिडफील्डर की पोजीशन में खेलती है, लेकिन लैक ऑफ गेम टाइम की वजह से इतना परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया। दूसरा, इंडियन सेंटर बैक दीपक देवरानी, लास्ट सीजन न्यूली प्रोमोटेड आई लीग टीम टरू एफसी में खेला था। अच्छा प्लेयर है, और एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में एक फॉरेन सेंटर बैक इंजूर भी हुए तो एक बैकअप के रूप में ले सकती है। गोल डालने की भी क्षमता रखती है। दूसरा, मोहन बागान प्लेयर्स ब्रिटो पीएम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में साइन होने वाली है। 27 वर्षीय मिडफील्डर और फॉरवर्ड पोजीशन में खेल लेती है। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। 2014 में इंडियन नेवी में ज्वाइन किया था और नेवी की तरफ से 2014, 2015, 2016 सीजन की संतोष ट्रॉफी में खेला है। फिर 2018 से 2020 तक मोहन बागान में ज्वाइन किया। इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने के कारण सिर्फ 7 मैचों में 3 गोल डाल पाया। उसके बाद युवा लेफ्ट बैक नवीन राभा जो शिलोंग लाजोंग में खेला था। फिर सेंटर बैक पोनिश बायस और एजोल एफसी मिडफील्डर रोचर जेला, इन तीनों का साइनिंग कंप्लीट है, सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी रह गया। फिर मोहन बागान सेंटर बैक गुरजिंदर कुमार भी ज्वाइन कर रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। हल्का सा रूमर्स, केरला ब्लास्टर एफसी की इंडियन मिडफील्डर डारेन कल्डेरा मूव कर सकती है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में। इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिला केरला ब्लास्टर एफसी में, सिर्फ एक मैच ही खेला 2019-20 सीजन में। शायद इस बार गेम टाइम मिल जाए अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में साइन हुआ तो। लगता है इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में डोमेस्टिक प्लेयर की बैलेंस लग रहा है। डिफेंस लाइन में और फॉरवर्ड में भी अच्छा रिजल्ट मिल सकती है। फिर भी होप इतना जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। बुरी खबर, वेस्ट ईस्ट बंगाल के स्पेनिश असिस्टेंट कोच कम फिजिकल ट्रेनर कार्लोस नोडर धमकी दिया है क्लब को, अगर सैलरी क्लियर नहीं किया तो फीफा में कंप्लेन जाएगा।
कोरोना वायरस की लॉकडाउन के समय कार्लोस नोदर बहुत बार अप्रोच किया ईस्ट बंगाल एफसी के इन्वेस्टर क्वेस्ट कॉर्पोरेशन को पेमेंट क्लियर करने की, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट में साइन हुआ था ईस्ट बंगाल एफसी के साथ। सिर्फ ये नहीं, ईस्ट बंगाल फॉरेन प्लेयर जोनी एकोस्टा जो कोस्टारिकन से है उसे भी टर्मिनेट किया है और फोर्स किया है उनकी एम्बेसी न्यू दिल्ली में रहने की। जोनी एकोस्टा 2014 और 2018 की वर्ल्ड कप एडिशन में खेल चुका है। ऐसा बड़ा प्लेयर को भी रेस्पेक्ट नहीं दिया। जोनी एकोस्टा की मैनेजर ने ये कहा कि बहुत ही टफ सिचुएशन था जोनी के लिए लॉकडाउन के समय। एटलीस्ट क्लब को थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए था। एफसी गोवा की ऑल टाइम गोल स्कोरर और इंडियन सुपर लीग की टॉप स्कोरर अभी तक फेरन प्रोमिनस की कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है एफसी गोवा के साथ, और अभी तक इंडियन सुपर लीग से एफसी गोवा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने की ऑफर भेजा है। बाकी क्लब का ऑफर है लेकिन दूसरा देश की लीग से है। प्रोमिनस ने कुछ स्टेटमेंट दिया कि एएफसी चैंपियन लीग में खेलना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्लब प्लेयर्स को रेस्पेक्ट देना। इसका मतलब 3 साल से एफसी गोवा में खेल रहा है और 2 गोल्डन बूट्स भी जीता, फिर लास्ट सीजन लीग टाइटल शील्ड भी जीता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए इतना अच्छा ऑफर नहीं दिया जितना कोरो एक्सपेक्ट कर रहा था एफसी गोवा की मैनेजमेंट से। शायद इस बात को एफसी गोवा की मैनेजमेंट सॉल्व कर लेगी ताकि फिर से कोरो एफसी गोवा में वापस आए। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना तक ही। टाइम निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना।